हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म करेगा। हाँ जी, कल हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है, तो कल का एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और कल का मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कल का लेवल क्या होने वाला है। कल मार्केट की साइकोलॉजी के साथ में ग्राउंड में उतरेगी, बड़े प्लेयर का क्या साइकोलॉजी होगा, साथ में ग्लोबल मार्केट पे जो हम लगातार देख रहे हैं, न्यूज चल रही है, साथ में हम देख रहे हैं अपने इंडियन मार्केट में Q1 का रिजल्ट आ रहा है लगातार, जहां पे हमने देखा कि सैटरडे को जो है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, उसके बाद फिर हमने देखा ICICI बैंक का, रिलायंस का, सबका रिजल्ट आया और मार्केट में आज 5% से ज्यादा करेक्शन जो है HDFC बैंक में, 5% से ज्यादा कोटक महिंद्रा बैंक पे करेक्शन जो है वो देखने को मिला। साथ में रिलायंस भी जो है प्रेशर में रही, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला वहां पे भी। हाँ, ICICI बैंक में गुड रिजल्ट था, वहां पे अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला। तो अब मार्केट किस तरह से आगे चलेगी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट कंपनी थे जिसका Q1 का रिजल्ट आया और मार्केट ने करेक्शन दिखाया। अब हम देखते हैं आगे क्या कर सकता है ये मार्केट, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अब जो कंपनी बची हुई है वो बहुत ज्यादा टॉप की कंपनी नहीं है। अगर बहुत भारी भरकम अगर जो है मोमेंटम आएगा तभी निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी को रिएक्ट कर पाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जो टॉप की कंपनी थी उसका रिजल्ट लगभग आ चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहला तो ग्लोबल मार्केट में। और देखिए ये जितना भी लेवल है मैं आपको अभी अच्छे से ये लेवल बता दूंगा कि किस तरह से लेवल पे काम करना है, तो पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चल लीजिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि आज का बाजार, आज का मार्केट में अगर हम देखें यहां पे तो क्या हुआ मार्केट में। सबसे पहला तो हमने देखा एक हेवी जो है एक बड़ा गैप डाउन जो है वो हमको मार्केट में देखने को मिला। कितना? लगभग 150 प्लस पॉइंट का निफ्टी में, 150 प्लस पॉइंट का गैप डाउन जो है निफ्टी में देखने को मिला, है ना। यहां पे हमने देखा, उसके बाद फिर हमने देखा बैंक निफ्टी तो पूरी तरह से क्रैश हो गई, क्योंकि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ये दोनों में करेक्शन हुआ, साथ में कोटक महिंद्रा बैंक पे करेक्शन देखने को मिला और लगभग 850 पॉइंट प्लस का गैप डाउन जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बहुत भारी भरकम गिरावट जो है वहां पे आई। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कि भैया बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा गिरावट, निफ्टी में गिरावट हो गई। उसके बाद हमने देखा थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मार्केट ने जरूर दिखाया है, लेकिन जब तक ये गैप के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी तब तक हम बुल्स की वापसी नहीं बोल सकते, सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग ही है मार्केट में। तो आइए सबसे पहले तो हम देखिए स्टेप बाय स्टेप एकदम से एनालिसिस करेंगे। लेवल से भी पहले हमें जानना है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, जैसा कि ग्लोबल मार्केट में हमने देखा था कि सैटरडे और संडे के बीच में न्यूज आया था कि ईरान ने जो है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको जो है खारिज कर दिया। उन्होंने बोला हम नहीं मानते भाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। सीज फायर पहले ही खत्म हो चुका है, जिसमें हमने देखा था एक भारी भरकम गैप डाउन हुआ था मार्केट में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी जो है MOU भी जो है एकदम से खारिज कर दिया ईरान ने। ओके, तो जिसके कारण भी हम देख रहे हैं कि मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस एकदम से बढ़ गया। लास्ट टाइम 4%, फिर आज हमने देखा 2% से ज्यादा हाइक किया वहां पे, है ना। तो जिसके कारण भी मार्केट में प्रेशर बनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि अभी क्या करेंटली न्यूज चल रहा है। तो देखिए, अगर हम न्यूज की बात करें तो एक न्यूज निकल करके आ रहा है, ईरान अमेरिका वार्ता 10 दिवसीय विराम। यहां पे जो है जितनी भी गल्फ की कंट्री है ना, जो भाई मीडिएटर है, जैसे पाकिस्तान मीडिएटर है, उसके बाद हम देखते हैं कि कुवैत या फिर वहां के जितने कतर हैं वो सब मीडिएटर का काम कर रहे हैं, जो US और ईरान के बीच में चाहते हैं कि भाई दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बने, है ना, एक समझौता बन जाए, ताकि भाई जो ये स्ट्राइक का स्थिति आ गया है, युद्ध का स्थिति बन गया है, हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे पे स्ट्राइक कर रहे हैं, हॉर्मुज क्लोज कर दिया गया ऑफिशियली, तो वहां पे जो है थोड़ा सा शांति बने, ताकि भैया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जितने भी कंट्री है ना, गल्फ की कंट्री है ना, ये गल्फ की कंट्री क्या है भाई, इनका जो है ना पूरी तरह से ये डिपेंडेंट है ऑयल पे, और अगर ऑयल का सप्लाई नहीं होगा तो इनको नुकसान भी होगा। ग्लोबल मार्केट में तो क्राइसिस हो ही रहा है, लेकिन इनका भी नुकसान है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने खुलासा किया है कि मध्यस्थों, मतलब मीडिएटर जितने हैं, मध्यस्थों ने ईरान और अमेरिका अंतिम समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए, देखिए अंतिम समझौते मतलब MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको जो है पुनर्जीवित करने के लिए के विकल्पों का पता लगाने के लिए हमलों में 10 दिनों के विराम का सुझाव दिया है। मतलब सुझाव दिया है अभी, मतलब भाई ये फाइनली नहीं हुआ है। अब देखो ट्रंप ही डिसाइड करेंगे भाई, है ना, आप जानते हैं इनको, यही डिसाइड करते हैं कि भाई कब स्ट्राइक को रोकना है, कब सीज फायर खत्म हुआ, कब सीज फायर लगेगा। बस इन्होंने प्रस्ताव दिया कि 10 दिनों के मतलब विराम कर दिया जाना चाहिए। ओके, जो मौजूदा तनाव संभावित राजनयिक
प्रगति संकेत, मतलब का संकेत है। मतलब ये आप समझ रहे हैं कि भाई ये जो है अगर 10 दिन का युद्ध विराम भी होता है तो थोड़ा तो हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट पे एक जो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बने हुए वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। चलिए उसके बाद हम एक और न्यूज जो है अभी हमारा निकल करके आया हुआ तो हम उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो एक और न्यूज हमारा जो है, हाँ जी ये देखिए ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। हमने देखे क्रूड ऑयल में देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $87 से नीचे गिरी। अब देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस कम हो रहा है, तेल वादा की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $87 प्रति बैरल से नीचे गिर गई। यह निरंतर गिरावट वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जारी दबाव का संकेत देती है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई ब्रेंट क्रूड ऑयल, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्रूड ऑयल का प्राइस। अब देखिए अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, सुबह में क्या हुआ था, मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुली, मार्केट में एक बड़ा गैप अप हो गया, सीधे ऑयल का प्राइस हाइक कर गया, क्योंकि हमने देखा कि ईरान और यूएस के बीच में लगातार जो है कन्फ्लिक्ट एकदम से एक्सीलरेट कर रही है, जिसके कारण उसके बाद मार्केट में अपसाइड में भी जाते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये मीडिएटर जो है वो एक्टिव होने लगता है ना, तो लगता है कि चलो कुछ तो भाई निकल करके आएगा, एक उम्मीद आती है मार्केट में, है ना। जैसे मीडिएटर है वो ईरान और यूएस के बीच में सुलह कराना चाहते हैं, तो एक उम्मीद जगता है कि चलो भाई कुछ तो हो सकता है मार्केट में। उस उम्मीद के कारण हमने देखा ऑयल का प्राइस कम हुआ, और हमने देखा भाई कि ऑयल का प्राइस एकदम से हम देख रहे थे कि हाइक हो रहा था, वहां से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। यूएस ऑयल की बात करें लगभग 85 बैरल जो है वो पहुंच गया था, वहां से अभी हम देख रहे हैं कि 81 पे है। ओके, और अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें, जिसको हम यूके ऑयल के नाम से जानते हैं, आप यहां पे देखेंगे ये भाई ये तो 92 के आसपास में चला गया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी 88 है ना, लगभग 87-88 का प्राइस अभी ये चल रहा है, मतलब एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है। और अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसमें 10 दिन का युद्ध विराम मांगा जा रहा है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, दोनों के बीच में स्ट्राइक बंद हो जाती है, तो मार्केट में और ऑयल का प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा, जो मार्केट में एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, पॉजिटिव मोमेंटम लेकर के आने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो मार्केट में कन्फ्लिक्ट चल ही रही है, जिससे मार्केट अनसर्टेन हुआ है, लेकिन हाँ ऑयल का प्राइस जितना ज़्यादा गिरेगा वो हमारे लिए पॉजिटिव होने वाला है। तो चलिए हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से थोड़ा तो भाई मार्केट में उम्मीद जगा है, जिससे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा मार्केट अप ट्रेंड में रह सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो है प्राइस एक्शन क्या बोलता है। अब देखिए प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक प्राइस एक्शन था जो मैंने आपको बताया था, देखिए ये कि भैया मार्केट जो है, ओके, यहां पे आप देख रहे थे एक गैप बना हुआ था, ये देखिए निफ्टी में यहां पे एक गैप, ओके, और लास्ट टाइम मार्केट देखिए यहीं पे मार्केट क्लोज हुई थी, इसी हाई को मार्केट ने टच किया था, मतलब उसी गैप के सामने क्लोज हुआ था। और आप जानते हैं गैप अगर ऊपर में है तो ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस का काम करता है, और वहां से हमने देखा कि एक बड़ा गैप डाउन हो गया मार्केट में। ओके, तो मतलब अब ये बोल सकते हैं कि भैया ये गैप जो है ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। अगर कल भी, अगर मान लीजिए कल हमको बाई चांस जो है गैप अप देखने को मिल भी जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये गैप के सामने से सेलिंग मार्केट में आ सकती है, जो कि गैप आप देख लीजिए, ये मतलब इस हाई के आसपास में अगर मार्केट आई तो यहां से हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है। मीन सिंपली मैं आपको लेवल से बता देता हूं कि लेवल क्या होने वाला है। तो देखिए यहां पे अगर हम कल की बात करें तो 300 का लेवल एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल में से है ना। अगर मार्केट कल जो है 300 का लेवल को क्रॉस करती है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है 24,301 का लेवल, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, यहां से एक बेहतरीन टारगेट नंबर 1 जो हमको देखने को मिलेगा 24,370, मतलब 370 पॉइंट का एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में। उसके बाद हम देखेंगे अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो यहाँ पे टारगेट नंबर 2 जो होगा वो 24,435, ओके, मतलब यहां से भी हम देख सकते हैं लगभग 60 से 70 पॉइंट का एक गैप मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मार्केट वीकनेस नजर आती है, मतलब जैसे ही 435 से हम देखेंगे 24,532, मतलब 500 का भी आप बोल सकते हैं कि 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला। अगर इस जोन में मार्केट जाती है तो यहां से वीकनेस दिखाई देगी, और वीकनेस में क्या करना है आपको देखना है, लिक्विडिटी अगर स्वीप होती है मार्केट में, एक बेहतरीन लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल अगर बनता है तो वहां से हम देखेंगे सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में, या तो एक प्लस टाइप का कैंडल अगर देखने को मिलता है, ओके, प्लस टाइप का कैंडल भी बहुत बेहतर होता है, प्लस टाइप का दिखना चाहिए, उसमें कोई बॉडी वगैरह नहीं होना चाहिए, प्लस टाइप का कैंडल दिखे तो यहां से हम वीकनेस मार्केट में बोल सकते हैं, यहां से हम
बियरिश के लिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ लेवल पे, जब लेवल पे हमको मिलेगा तभी। ओके, तो मतलब कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला मैं आपको बता दूं कि देखिए आपको जैसे ही दिखेगा ना कि 24,370 के ऊपर मार्केट जाने लगा, तो मैं आपको बोलूंगा इसके बाद से ही वीकनेस शुरू हो जाएगी मार्केट में। इसके बाद से ही हमको देखना है कि यहाँ पे कहीं भी कोई वीकनेस कैंडल अगर हमको मिला तो वहां से हम बियरिश होने के लिए जा रहे हैं, और बियरिश होंगे तो फिर उसी तरह से हमारा टारगेट नंबर 1 ये है ना, जो कि 24,301 का लेवल है। उसके बाद हम इसके नीचे जाएंगे तो बड़ा टारगेट क्या है, टारगेट नंबर 2 जो है वो 24,171, और उसके बाद टारगेट नंबर 3 जो है 24,087 मतलब, और उसके बाद 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेंथ है मार्केट में, ये हमारा स्ट्रेंथ जोन है। देखें यहाँ पे मतलब 24,000 का लेवल मोटा मोटी आप बोल सकते हैं। जैसे ही 24,000 के नीचे मार्केट जाएगी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, ये स्ट्रेंथ जोन है मार्केट का। तो चलिए ये तो हो गया कि मार्केट अगर अप साइड में जाती है और वहां से गिरती है तो हमारा ये लेवल होने वाला है। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें है ना, तो अगर हो सकता है कि भाई मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए ही नहीं, 300 के ऊपर मार्केट क्रॉस ही ना करे और मार्केट सीधे भैया नीचे आना शुरू करे, या तो गैप डाउन हो जाए या तो मार्केट सीधे नीचे आए। तो नीचे में जो लेवल होने वाला है 24,171 का लेवल होने वाला है। जैसे इस लेवल के नीचे जाएगी तो बस आप यहाँ से देख लो भाई आप लेवल क्या है। यहाँ पे लेवल टारगेट नंबर 1 24,87 और उसके बाद टारगेट नंबर 2 24,15 का लेवल है। मतलब उसके नीचे तो स्ट्रेंथ जोन है जो कि 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल दिखाता है। ओके, तो लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेवल पे नजर रखिएगा। ऐसे आप बोलोगे भैया मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, तो देखिए जिस तरह से मीडिएटर का प्रस्ताव ग्लोबल मार्केट पे देख रहे हैं हम, है ना, कि वो जो है फिर से ईरान और यूएस के बीच में जो है एक समझौता कराना चाहते हैं, एक युद्ध विराम चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं एक छोटा समय के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ये न्यूज अगर एकदम फाइनली निकल करके आती है कि हाँ हो गया, तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट में यहाँ पे, खास करके कम से कम भैया लास्ट टाइम में जो मार्केट ने हाई बना रखा था ना, इस हाई तक जो कि मैंने आपको बताया 370, ये हाई तक का लेवल के लिए हम एक बार मार्केट में बुलिश है। उसके बाद हमें देखना होगा, है ना, स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही इसके ऊपर जा सकते हैं क्योंकि वीकनेस है इसके ऊपर मार्केट में। ओके, चलिए तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेंसेक्स का, तो चलिए सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी हमारा वही लेवल होने वाला, देखिए यहाँ पे है 77,954, या तो फिर आप 78,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं। मतलब जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल जाती है तो तब तक हम बुलिश मार्केट में नहीं देख रहे हैं, है ना। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगी तो यहाँ से एक बेहतरीन मोमेंटम 200 पॉइंट का 78,213 का टारगेट नंबर 1 देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर जाती है तो टारगेट नंबर 2 जो है 78,412, ये हमारा इसके ऊपर टारगेट नंबर 2 है। लेकिन इसके बाद मार्केट में वीकनेस दिखाई देता है ना। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है जो कि 78,412 से लेकर के 78,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ अगर मार्केट रहती है तो यहाँ से वीकनेस नजर आती है और यहाँ से मार्केट गिर सकता है। और नीचे गिरेगी तो टारगेट हमारा इसी तरह से होगा, पहला नंबर यहाँ, दूसरा नंबर यहाँ, और इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से हमारा जो मतलब यहाँ से जैसे अगर ऊपर से मार्केट गिरने लगा 78,000 से नीचे, तो उसके बाद तो मार्केट में जबरदस्त मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिलेगा 77,500, मतलब 500 पॉइंट का एक बड़ा मोमेंटम। ओके, चलिए उसके बाद फिर हम देख सकते हैं, है ना, कि इसके नीचे में हमारा 77,284 और उसके नीचे अगर हम देखें तो 77,000 का लेवल भी दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा करके बाउंस करके नहीं गिरा और सीधे मार्केट गिरना शुरू करे तो हमको बेयरिश कब होना है, जब 77,500 का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट आ जाए। तो उसके बाद हमको जो लेवल देखने को मिलेगा वो टारगेट नंबर 1 77,284, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल नोट कीजिएगा, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद टारगेट नंबर 2 जो है वो हमारा 77,078, इसके नीचे मार्केट जो है स्ट्रेंथ पकड़ेगी, यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है जो कि 77,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को और यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड में जा सकती है। तो यहाँ पे अगर नीचे से हम सपोर्ट से देखें तो हमको ऐसा रिजेक्शन कैंडल चाहिए, या तो फिर भैया एक प्लस टाइप का कैंडल, तो यहाँ से हम बुलिश मार्केट में हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सेंसेक्स का हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। यह हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। ओके, सबसे बड़ा सेक्टर में हम देखें भाई आज क्रैश हुआ है एकदम से। कल अगर हमको बुलिश होना है मार्केट में, अभी हम देख रहे हैं 57,975 में मार्केट क्लोज हुआ है।
बुलिश तभी होंगे जब मार्केट 58,150 के ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर जो है स्ट्रेंथ दिखाई देता है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे 58,500 का साइकोलॉजिकल लेवल तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, मतलब इसके ऊपर बुलिश है। आप अगर बैंक निफ्टी में काम नहीं भी कर रहे, निफ्टी में काम कर रहे, सेंसेक्स में, तो यहीं से पता चलेगा बैंक निफ्टी सही कि भैया बैंक निफ्टी जिस साइड में जाती है पूरा मार्केट को लेके जाती है। इसके ऊपर चला गया तो समझ लो वहां पे भी हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगा, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में दिखा सकती है। ओके, तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ दिखाई देता है इसके ऊपर। नीचे में बात करें तो देखिए वीकनेस तो मार्केट में है ही है। अगर हम नीचे में बात करें तो देखिए अभी हम देख रहे हैं जिस तरह का एक बेहतरीन मोमेंटम बाउंस एक बार किया मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी, तो ये बाउंस जिस तरह से हुआ है, अब हम देखेंगे कि भैया कम से कम ये जब तक हमारा ये जो सपोर्ट है, जो हमारा आज मार्केट ने लो बना रखा है, जब तक ये लो बचा हुआ तब तक हम बोल सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर हमारा अपसाइड में है। इस लो के नीचे मार्केट पूरी तरह से पैनिक करने जा रही है। ओके, चले तो ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं एक लास्ट जो है हमारा आईटी सेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे आईटी को देख लेते हैं, आईटी में क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये वो हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, और मैंने आपको बताया भी कि देखिए टॉप पे खड़ी है आईटी टॉप पे खड़ी है और ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है टॉप के लेवल से, मतलब 29,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज होगा तो मार्केट अप साइड में रहेगी आईटी में, लेकिन अगर भैया इसके नीचे अगर मार्केट ने पहला 15 मिनट भी क्लोज कर दिया रेड कैंडल, तो फिर आईटी में दबाव देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर गई, आईटी नीचे गया, तो मार्केट को साइडवेज करा सकते हैं। दोनों का एक साइड में मोमेंटम करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा जो है बता दिया। बाद बाकी मैं आपको बोलूँगा कि भैया मार्केट का जो मोमेंटम है थोड़ा सा बाउंस दिखाई दे रहा है मार्केट में, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में अपसाइड के लिए जो लेवल बता दिया है, उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।